मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स कुछ नंबर्स का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6। इसको हमको अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए हम इसको अरेंज कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में हमने जब अरेंजमेंट किया तो ये अरेंजमेंट और ये अरेंजमेंट इन दोनों में डिफरेंस है। तो ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स अलग अलग है। हर एक मैट्रिक्स का एक नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने इसका नाम दे दिया, ये मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स में आप देख रहे होंगे कि 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और 3 वर्टिकल लाइंस हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं उनको हम बोलते हैं रो वेक्टर और सिंपली रो लिख देंगे। तो हमारे पास यहां पर इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, रो नंबर 1 एंड रो नंबर 2, और 3 हमारे पास वर्टिकल लाइंस हैं जिसको हम बोलते हैं कॉलम वेक्टर, जिनका नाम हम देंगे कॉलम वेक्टर और सिंपली बोलते हैं कॉलम। ये है कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2 एंड कॉलम नंबर 3। इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट्स हैं जिसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। इसी तरीके से दूसरा मैट्रिक्स, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन 1 2 3, रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 एंड 2 कॉलम्स हैं, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2। इस मैट्रिक्स सी में रोज एक ही है और कॉलम्स हमारे पास 1 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 एंड कॉलम नंबर 6 है। अब इस तरीके से इस मैट्रिक्स में जितने रोज और जितने कॉलम्स हैं, इसमें 2 रो और 2 कॉलम है, तो यहां पर इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उसको हम लिखते हैं 2/3। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। इस मैट्रिक्स में 3 रोज है और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर होगा 3/2। ये मैट्रिक्स तीसरा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 6 है, तो इसका ऑर्डर होगा 1/6। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल लेटर से, और एलिमेंट्स को हम बिग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। हम मैट्रिक्स को बिग ब्रैकेट और स्मॉल ब्रैकेट और डबल ब्रैकेट, इन तीनों में से किसी मेथड से लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स ए लिख सकते हैं 1 2 3 1 4 1। ये 2 रो और 3 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3। इस मैट्रिक्स में 1 रो नंबर 1 और कॉलम नंबर 1 पोजीशन पे है। हम इस एलिमेंट को स्मॉल लेटर से नोटेशन देते हैं ए। इस रो नंबर पहले लिखते हैं, कॉलम नंबर बाद में। 1 1, रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, ये है 1। इसी तरीके से ये एलिमेंट है, इसको लिखेंगे, इसका रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है। इस एलिमेंट का लोकेशन रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर
3 है, मीन्स A 1,3 इज 3। इसी तरीके से इस एलिमेंट का लोकेशन, इसका रो नंबर 2 है और कॉलम नंबर 2 है, ये है आपका 4। इस तरीके से एक मैट्रिक्स में हर एलिमेंट का एक एड्रेस या लोकेशन होता है, उसको हम इसके नीचे सबस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, A इक्वल टू यहां पर 1,1 A 1,2 A 1,3। सपोज हम 3 into 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनाना चाह रहे हैं, तो ये रो नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। यहां पर जो एलिमेंट होगा इसका रो नंबर 2 होगा और कॉलम नंबर 1 A21। इसी तरीके से A22 A2,3 और यहां पर आने वाला एलिमेंट तीसरे रो में, और यहां पे कॉलम 1 है तो A31 A3,2 एंड A3,3। इस तरीके से हम एक मैट्रिक्स को लिखते हैं। मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर, वेयर इट्स एलिमेंट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर। अब इस मैट्रिक्स को हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं, मैट्रिक्स A इक्वल टू AIJ, एंड इसका जो ऑर्डर होता है उसको हम यहां लिखते हैं। सपोज ये M/N ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका होता है। किसी और मैट्रिक्स को, सपोज मैट्रिक्स B है, उसके एलिमेंट्स को हम लिखा BI, J, और वो भी मान लीजिए MN ऑर्डर की बजाय उसमें नंबर ऑफ रोज P हो और नंबर ऑफ कॉलम्स Q हो, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमने देखा कि किस तरीके से हम मैट्रिक्स को नोटेशन दे सकते हैं, किस तरीके से लिखा जाता है। हर एक एलिमेंट का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है, रो नंबर एंड कॉलम नंबर। शॉर्टकट में हम किसी मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स के टाइप्स क्या क्या हैं। मैट्रिक्स, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास होता है नल मैट्रिक्स। अभी हमने देखा कि किसी मैट्रिक्स को, सपोज करिए मैट्रिक्स A है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये 3 रो एंड 3 कॉलम 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। अगर इसमें सभी एलिमेंट्स को मैं 0 कर देता हूं, फॉर एग्जांपल इस मैट्रिक्स, एक दूसरा मैट्रिक्स लेते हैं B, जिसमें सारे एलिमेंट्स 0, ये 3 by 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसका स्पेशल नोटेशन होता है O और 0, और इसका ऑर्डर नीचे लिख दिया जाता है 3 by 3 का, ये नल मैट्रिक्स है। इसी तरीके से नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 into 2 और 2 by 3 is number of rows 2 and number of column 3। ये नल मैट्रिक्स है। तो नल मैट्रिक्स इस तरीके से लिखा जाता है। मीन्स हम कह सकते हैं, अगर इसको शॉर्टकट में लिखें तो नल मैट्रिक्स O M/N इक्वल टू AIJ M/N, वेयर AIJ इक्वल टू 0। अब दूसरे टाइप का एक मैट्रिक्स लेते हैं, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल एक ही रो हो। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए लिया गया जिसमें केवल एक ही रो है, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4। ये 1 by 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 4 है। एक और रो मैट्रिक्स हम ले सकते हैं B
5 4 3 2 1 4, ये 1 बाई 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर का एक रो मैट्रिक्स है। मतलब अगर नंबर ऑफ रोज 1 है तो ये रो मैट्रिक्स है। अगर हम इसका शॉर्टकट लिखेंगे तो ये एक मैट्रिक्स है जिसमें रो फिक्स हो गया है 1 और नंबर ऑफ कॉलम्स आपके वेरी कर सकते हैं। इसी तरीके से कॉलम मैट्रिक्स में जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 1 हो जाए, फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स ए जिसमें एक ही कॉलम हो, फॉर एग्जांपल इसमें कॉलम 1 है और नंबर ऑफ रोज 4 है, 4 into 1 ऑर्डर का ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसको अगर हम शॉर्टकट लिखेंगे, शॉर्टकट फॉर्म में लिखेंगे A इक्वल टू ए आई कोमा जे, इसमें नंबर ऑफ रोज कुछ भी हो सकते हैं बट नंबर ऑफ कॉलम शुड बी 1 ओनली। तो ये नोटेशन होता है कॉलम मैट्रिक्स का। अब हम लेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि आपको नाम से लग रहा होगा, इसका शेप स्क्वायर का होता है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स में ले रहा हूं जो कि 2 बाई 2 ऑर्डर का है, उसके एलिमेंट्स 1 3 2 ये है। इसका शेप आपको स्क्वायर की तरह दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से एक मैट्रिक्स ये 3 बाई 3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की खासियत ये है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स हम अगर देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ रोज अगर m है तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी m ही होनी चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में हम इसको बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m। जैसे इसको हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3 नहीं बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में इस एलिमेंट्स को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। जैसे इस मैट्रिक्स में 5 2 and 1 ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। इसमें डायगोनल को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इस मैट्रिक्स में 0 and 2 ये डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास डायगोनल में तो एलिमेंट्स होते हैं लेकिन ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सभी 0 होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई मैट्रिक्स जिसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट हो और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये किसी भी स्क्वायर टाइप का मैट्रिक्स होना चाहिए, नॉन स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स से आपको समझ में आ रहा होगा ये डायगोनल ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में तो एलिमेंट हो लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट सब 0 हो। फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं, ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं 3 बाई 3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले रहा हूं जिसमें डायगोनल में तो एलिमेंट होंगे, फॉर एग्जांपल 5 6 7 और नॉन डायगोनल एलिमेंट वो सभी 0 होने चाहिए। इसमें केवल डायगोनल में एलिमेंट्स हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हैं। इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर इसका शॉर्टकट देखेंगे तो A इक्वल टू इसमें डायगोनल एलिमेंट देखिए, इसका लोकेशन है रो नंबर 1 कॉलम नंबर 1, इसका लोकेशन है रो नंबर 2 कॉलम नंबर 2, इसका लोकेशन है रो नंबर 3 एंड कॉलम नंबर 3। तो अगर रो और कॉलम नंबर सेम है तो कुछ न कुछ उसकी वैल्यू है, अदरवाइज उसकी वैल्यू 0 है। मीन्स हम कह सकते हैं
अगर इस एलिमेंट की बात करें, इसका रो नंबर 1 है और कॉलम नंबर 2 है, अगर इस एलिमेंट का रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल नहीं है तो वो 0 होगा, अदरवाइज कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स का एक पर्टिकुलर केस होता है, अगर डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। Scalar matrix. Scalar matrix is a type of diagonal matrix in which all the diagonal elements are equal. For example, एक हमको डायगोनल मैट्रिक्स बनाना है, तो डायगोनल हमको पता है, डायगोनल एक स्क्वायर टाइप का मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले रहा हूं। इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, कांस्टेंट सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको ले लिया 5 एंड 5, एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होंगे वो सारे 0 होने चाहिए। इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक बी मैट्रिक्स है जो कि 4x4 ऑर्डर का है। इसमें डायगोनल एलिमेंट कांस्टेंट होने चाहिए, फॉर एग्जांपल 2, और नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर हम शॉर्टकट देखें इसका, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑर्डर n का, जिसमें डायगोनल एलिमेंट फिक्स है। डायगोनल एलिमेंट का मतलब जिसके एड्रेस का रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल है। देखिए, अगर रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है, जैसे इसका एड्रेस, इसका लोकेशन है A11, A1, A22, A33, A44, तो अगर रो नंबर और कॉलम नंबर इक्वल है तो उसकी वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। और अगर रो नंबर और कॉलम नंबर डिफर कर रहा है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, तो उनकी वैल्यू 0 होगी। इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। और अगर इस कांस्टेंट की वैल्यू 1 हो जाती है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, आई एम टेकिंग 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 and non-diagonal element should be 0। तो ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो गया है। इसको हम शॉर्टकट दे सकते हैं, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और Aij इक्वल टू 1 इफ I इज इक्वल टू j एंड अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो उसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब हम मैट्रिक्स में कुछ ऑपरेशंस देखेंगे, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। फॉर एग्जांपल, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ये 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। एक दूसरा मैट्रिक्स दिया है बी, तो इन दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं मैट्रिक्स ए प्लस बी निकाल रहा हूं तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम जोड़ लेंगे। जिस लोकेशन पे जौन सा एलिमेंट है वो जुड़ जाएगा। मीन्स 2 + 4 6, 5, 1 and 1 2, 4 + 3 7, और ऑर्डर, इसका ऑर्डर 2x2 था तो इसका भी ऑर्डर
2 by 2 है। मीन्स एक चीज हमको क्लियर हो रहा है कि अगर हम दो मैट्रिसेस को जोड़ते हैं तो उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, और जब जोड़ेंगे एलिमेंट तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे। 2 में उसी पोजीशन वाला एलिमेंट जुड़ेगा, 1 में वही एलिमेंट जुड़ेगा जो दूसरे मैट्रिक्स में उसी पोजीशन पर है। मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर ए और बी हम दो मैट्रिक्स जोड़ रहे हैं और ए को हमने ले लिया m by n ऑर्डर का मैट्रिक्स और एक मैट्रिक्स और ले लिया हमने m by n ऑर्डर का, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो अगर हम ए और बी को जोड़ते हैं और बी की जगह हम लिख सकते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ेंगे और ऑर्डर वही रहेगा। मैट्रिक्स और भी कुछ प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। अगर हम ए में बी को जोड़ने की जगह बी में ए जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। अगर हमारे पास 3 मैट्रिसेस हैं ए, बी और सी, तो हम अगर पहले 2 को जोड़ लें या फिर हम लास्ट के दोनों को जोड़ के फिर पहले को जोड़ें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स फॉलोज एसोसिएटिव लॉ। सपोज एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट मान लीजिए हमने लिया इस तरीके से, इसमें मैं एक अगर इसी ऑर्डर का एक नल मैट्रिक्स जोड़ देता हूं तो रिजल्ट आएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ेंगे 2 + 2, 2 + 0, 0, 3 + 0, 0। नया मैट्रिक्स हमारे पास वही है जो कि हमारे पास पहले था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हर एलिमेंट में, हर मैट्रिक्स में अगर हम नल मैट्रिक्स जोड़ देते हैं तो मैट्रिक्स बिना चेंज के वैसा ही रहेगा। तो जिस एलिमेंट को हमने जोड़ा है उसको हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। मीन्स हम कह सकते हैं कि नल मैट्रिक्स जो होता है वो किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी की तरह बिहेव करता है। मीन्स ए प्लस नल मैट्रिक्स इक्वल टू ए, वेयर नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। मैट्रिक्स के एडिशन में हमने ये देखा कि दो मैट्रिसेस का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए, तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं। अगर एक मैट्रिक्स 2 by 2 ऑर्डर का है और दूसरा 3 by 3 ऑर्डर का है तो उसको हम जोड़ नहीं सकते। मतलब हर मैट्रिक्स एक दूसरे से नहीं जुड़ेगा। मैट्रिक्स जुड़ने के लिए कंडीशन ये है कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। इसी तरीके से मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में भी एक रूल है कि मैट्रिक्स ए और बी अगर दो मैट्रिसेस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तभी हम मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स है जो कि m by n ऑर्डर का है और एक दूसरा मैट्रिक्स हम लेते हैं B जो कि n into p ऑर्डर का है। मतलब इसके पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल है तो ये दोनों मैट्रिसेस
मल्टीप्लिकेशन के कॉन्फॉर्मेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 रोज एंड 3 कॉलम। अगर मैं एक मैट्रिक्स दूसरा लेता हूं और एक मैट्रिक्स तीसरा लेता हूं, इसका ऑर्डर है 3/2, इसका ऑर्डर है 2/3। तो हम ये देखेंगे कि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल हैं तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, मीन्स AB इज पॉसिबल। यहां देखते हैं, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है। मीन्स अगर A और B दो मैट्रिक्स हैं, पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे नंबर का नंबर ऑफ रो इक्वल है, तो वो दोनों मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मतलब अगर A और B मल्टीप्लिकेशन के लायक हैं तो हम बोलते हैं कि A एंड B आर कॉन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन।